अब जब उसको ये पता चलता है कि उसकी माँ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो वो क्या करती है, अपने उसके साथ मिल करके अपनी माँ को साड़ी में लपेट करके खूंटी पे लोहे की जो रॉड होती है उस पर टांग देती है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, समाज में हमारे ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जब ये कहानियां सामने उजागर होती हैं, पता चलता है, तो ऐसी ऐसी मतलब कहानियां सामने आ जाती हैं कि जिन्हें सुन करके जो है वो कभी विश्वास भी नहीं होता है कि कभी ऐसा भी हो जाता है। लेकिन समाज में ऐसा होता है। और आज जिस कहानी की मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, वो कहानी जो है वो है महाराष्ट्र के रायगढ़ की। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप पूरी कहानी देखना, तभी आपको जो है वो ये पता चल पाएगा कि आखिर कहानी है क्या और मैं आप लोगों से क्या बता रही हूँ। और आपको बहुत ही जो है वो विश्वास उठ जाएगा रिश्तों के ऊपर से कि कलयुग जो है बहुत ज़्यादा घोर कलयुग आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खालापुर तहसील के परखंदे अहिल्यानगर के गांव की ये कहानी है। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं कि महाराष्ट्र के रायगढ़ के खालापुर तहसील जो है वो वहाँ पे परखंदे नामक एक जगह है। और ये कहानी अहिल्यानगर की है, जहाँ पे 20 साल की जो है वो संगीता मारुति झोरे रहती है। और संगीता मारुति झोरे जो है वो अपनी बेटियों के साथ रहती है, जिसकी उम्र जो है मतलब संगीता झोरे की उम्र, जो माँ है, माँ की उम्र 42 साल है। और जो बेटियां हैं, बेटी का नाम है भारती झोरे, जो कि सबसे बड़ी बेटी, इसका नाम भारती झोरे, उम्र 20 साल है। और उसके बाद जो है वो छोटी बेटी, इसका नाम सुरेखा झोरे है। अब बात क्या होती है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाता है, बेटियां बड़ी होने लगती हैं, काफ़ी बड़ी हो गई बेटियां, 20 साल की जो है वो भारती झोरे हो गई है। अब क्या होता है कि भारती झोरे का जो है वो एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है वो उसकी दोस्ती चल रही थी। और दोस्ती आगे आगे चलती हैं। तो आजकल जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, आजकल जो है वो मिलना जुलना भी होता है। पहले के ज़माने में तो ये होता था दोस्तों की चिट्ठी आती थी, चिट्ठी के जरिए, फ़ोन के जरिए बातें होती थी। लेकिन आजकल तो मोबाइल से वीडियो कॉल भी होती है और वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इजी हो गई हैं। तो क्या हुआ कि भारती झोरे ने का जो दोस्त है, उसने उसको अपने घर पे बुलाया। और ये उसको जिसको उसने अपने घर पे बुलाया वो उसके घर पे आ गया। अब माँ को ये बात पता नहीं थी कि उसके घर में जो वो बेटी का फ्रेंड आया हुआ है। लेकिन जब माँ ने ये चीज़ देखी कि बेटी का जो है वो दोस्त उस घर में आया हुआ है और दोनों को इकट्ठा देखा कमरे में, तो माँ जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान होगी कि उसकी बेटी इतना गलत कदम कैसे उठा सकती है। और जो लड़का है, लड़के को घर पे बुलाया हुआ है और एक बहुत ही गलत स्थिति में माँ ने जो है उन दोनों को देखा, तो माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। बेटी इतना घबरा जाती है कि वो अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपनी माँ का जो है वो मारने का प्लान बना देती है, क्योंकि माँ ने उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया था। अब क्या होता है, जब वो माँ को मारने का प्लान बनाती है, तो अब भाई माँ को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है। अब वो क्या करता है, प्रेमी और वो बेटी जो है वो अपनी माँ का गला घोंट देते हैं और माँ जो है वो छुड़ाने का बहुत प्रयास करती है। लेकिन गला उन्होंने इतनी ज़ोर से घोंटा हुआ होता है, क्योंकि वो 2 जने होते हैं, तो माँ का जो है वो उनके वो बिल्कुल भी बस नहीं चलता है और वो माँ का गला एकदम घोंट देते हैं। और माँ का गला घोटने के बाद जो है वो माँ वहाँ पे गिर जाती है। हाथ पैर जो है वो माँ के एकदम छूट जाते हैं, क्योंकि माँ के शरीर में जो है वो प्राण शेष नहीं रहे हैं, माँ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो साड़ी का पल्लू होता, जो माँ की जो साड़ी का पल्लू था, माँ की साड़ी के पल्लू से ही जो है वो अपनी माँ का जो है वो
बेटी अपनी माँ का गला घोंट देती है और साथ में उसका जो है उसका प्रेमी उसके साथ में होता है। अब होता क्या है कि जो प्रेमी साथ में होता है, अब वो ये प्लान भी करते हैं कि उनको किसी ने देखा ना हो। और वो करते क्या हैं कि जब माँ ख़त्म हो जाती है तो माँ की जो साड़ी होती है, साड़ी में लपेट देते हैं और जो खूंटी होती है उसके ऊपर टांग देते हैं, ताकि किसी को ये लगे कि वो मार के मतलब आत्महत्या उन्होंने की है। लेकिन ये दोनों उस वक्त पकड़े जाते हैं जब जो उसकी छोटी बहन है जिसका नाम सुरेखा है, वो उन दोनों को देख लेती है। तो सुरेखा जो है वो उसके बाद अपने रिश्तेदारों को बताती है और रिश्तेदारों को जब ये बात पता चलती है तो रिश्तेदार सीधा पुलिस को बताते हैं। और जब पुलिस जो है वो वहाँ पे आती है तो पुलिस जो है वो फिर अपनी पूरी तहकीकात करना शुरू कर देती है और बॉडी को जो पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। बाद में जो है वो घर के लोगों को बॉडी को दे दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस जो है वो अपनी पूरी पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस जो है वो अपने पूरे सबूतों के साथ बात को पता करना चाहती थी। अब उसकी बहन ने जो है वो पूरी पुलिस को ही बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ। बाद में जब पुलिस ने पूरी जांच की तो पता चला कि ये उसकी बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म कर डाला। क्योंकि कारण सिर्फ ये था कि माँ ने जो है वो बेटी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक स्थिति में घर में ही देख लिया था, अपने ही घर में। तो बेटी ने जो है वो माँ को मारने का प्लान अपने बॉयफ्रेंड के साथ रच डाला और अपनी माँ को ख़त्म कर दिया। अब पुलिस ने जो है वो आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन बात क्या होती है दोस्तों, ये कहानी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन कहानी तो ख़त्म होगी, लेकिन आपको क्या सीख मिली, हमें क्या सीख मिली इस कहानी से? इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें सीख दोस्तों यही मिलती है कि जो कुछ भी संगीता मारुति छोरी के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। और ऐसी औलाद, एक माँ जो होती है, एक औलाद का दुख दर्द प्रेम प्यार एक माँ को ही पता होता है। अब वही औलाद जो है वो इतनी बड़ी होगी, 20 साल की लड़की थी जिसने अपनी माँ का गला दबा डाला। कारण ये था कि माँ ने उसको उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया था। अब ये जो कुछ भी हुआ आज की कहानी में बहुत ही गलत हुआ। आजकल की औलाद के ऊपर जो विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी का भी कोई भरोसा नहीं होता। माँ को क्या पता था कि जिस औलाद को माँ ने जो है वो अपने कुख में रखा है, जन्म दिया है, इतना पाल पोस करके 20 साल का कर दिया है, और वही औलाद जो है वो एक दिन उसकी मौत का कारण बन जाएगी और उसको मार देगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के। माँ को क्या पता था? जो ऐसी औलाद को जो है वो कठोर से कठोर सज़ा देनी चाहिए, ताकि कोई जो है वो इन चीज़ों को आगे ना कर सके। ऐसी जिस लड़की ने ये सारी चीज़ें की उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप से प्यारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दोस्तों, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि औलाद का दुख जो माँ बाप समझते हैं वो कभी भी कोई नहीं समझता, चाहे कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, पत्नी है, कोई भी। लेकिन माँ एक ऐसी शक्ति है कि माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और सबसे बड़ा रिश्ता अगर इस दुनिया में कोई है तो वो है माँ बाप का। और लेकिन आज के ज़माने में जो है वो ये औलादें जो है वो ये अपने संस्कार, नैतिक वैल्यू जो है वो भूल चुकी है। और इन चीज़ों से दोस्तों दूर रहें। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगेगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आप लोगों के पास दोस्तों मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको डेली ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए और रोज़ एक नई कहानी सुनिए। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलता है, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।